कमला ये मुंह खोल। है तो शैतान, कितनी बार तुझसे कहा है कि चुड़ैल से मत बातें किया कर। वो तुझे भी अपने जैसा निकम्मा बना देगी, फिर खेलेगा उसके साथ। नहीं माँ। शैतान, कर लिए बर्तन साफ? जी माँ जी। तो वो क्या है? हाँ, ये लड़की तो घर के बर्तन तक फेंक देगी। भगवान जाने ये छोकरी किस जन्म के पाप का फल है। फिर सारे बर्तन जूठे कर दिए। तूने तो इसे ढूंगी चमार का घर समझ रखा है। चल इन सब को फिर से साफ कर। और अब कि मैंने तुझे बातें बनाते हुए देखा तो चुप रह। छोकरी को तो मौत आ जाए तो मेरा पिंड छूटे। मुझे चैन से मरने भी दोगी या नहीं? तुम चुप रहो जी। इतनी कमजोर हो गई ये छोकरी कि जरा सी मैं इधर उधर हुई नहीं तो कहा की कहानियां सुनने के लिए। इसने तो मेरे शंकर को भी अपने जैसा बना लिया है। तुम खामखा उस बेचारी पर जुल्म कर रही हो। मौत के करीब आकर भी शायद मेरी जान इसलिए अटक रही है कि मैं उस मासूम को अकेला तुम्हारे पास छोड़ना नहीं चाहता। बहुत बातें करने से तकलीफ होगी। दवा पीकर सो जाइए। आज तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। वो मेरे दोस्त की बेटी है जो मरते वक्त अपनी जायदाद समेत उसे मेरे पास इसलिए छोड़ गया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मगर तुम इस जायदाद के साथ उसकी बच्ची को भी खा जाना चाहती हो। मैं दूसरी दुनिया में अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे मरने वरने की बातें अच्छी नहीं लगती। और ये जायदाद क्या मैं अपने साथ ले जाऊंगी? तुम्हारे ही बेटे के लिए तो संभाल रही हूँ। कमला, चलो धायमा से कहानी सुने। तो कान अच्छा हो गया है क्या? अरे धूल थी जल गई। माँ पिताजी को गीता सुना रही है। अभी मौका अच्छा है, चलो। धायमा, अरे तुम दोनों फिर इकट्ठे आ गए। माँ जी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या जाएगा? ये बेचारी मुफ्त में पिट जाएंगी। माँ जी तो हमें देख ही नहीं सकती। वो तो पिताजी को गीता सुना रही है। और धायमा, तुम हमें पिटने थोड़ा ही दोगी। शैतान कहीं का। धायमा, कहानी सुनाओगी? अच्छा चलो बैठो। हाँ, तो कौन सी कहानी सुनाओ? वही परियों की शहजादी वाली। हाँ वही, जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है और वो। चुप करो, कहानी सुनने दो। अच्छा तो सुनो। एक थी परियों की रानी, उसकी एक छोटी सी लड़की, बड़ी सुंदर, बड़ी चपड़। उसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। खास तौर पर एक राजकुमार से उसकी बड़ी दोस्ती थी। वो कई बार अपने उड़ने वाले घोड़े पर बिठाकर उसे दूर दूर की सैर को ले जाता। जब वो नहीं आता तो वो अपने महल पर चढ़कर उसे बुलाने के लिए एक गाना गाती और वो राजकुमार जहाँ कहीं भी होता वहाँ से उड़ता हुआ चला आता। पर एक दिन जब वो अपने महल में सोई हुई थी तो एक चुड़ैल उसको पकड़कर खा जाने के लिए अंदर आ गई।
पिताजी, क्या है? माँ ने कमला को कमरे में फिर बंद कर दिया है। उसे वहाँ डर लगेगा। आप उसे छुड़ा दीजिए ना। वो तो उस बेचारी की जान लेने पर तुली हुई है। बिंदु की माँ, तुमसे जाकर वहां से निकाल लाओ ना। चलो बेटी, पिताजी ने तुम्हें बुलाया। चलो। मेरे करीब आ मेरी बेटी। मैंने तेरे पिता से बहुत वायदे किए थे, मगर अब मैं अपाहज हो गया हूँ। सोचता हूँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। आपकी तबीयत अच्छी नहीं, सो जाइए। सोना तो मैं हमेशा के लिए चाहता हूँ, मगर क्या करूं? जब तुझे यहाँ शांति नहीं तो मुझे मौत में कहाँ आराम मिलेगा। मालिक, आप ही ऐसी बातें करने लगे तो ये किसका सहारा ढूंढेगी? जिनके सब सहारे टूट जाते हैं उन्हें भगवान का सहारा होता है। बेटी, मैं तुम्हें उन्हीं के हवाले करता हूँ। भगवान की मूर्ति कहाँ है? मूर्ति कहाँ है? मुझे मूर्ति क्यों नहीं दिखाई देती? हिंदू की माँ, जरा तुम मूर्ति को यहाँ ले आओ। जब भी मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, मुझे इन्हीं के चरणों में शांति मिली है। बेटी, तुम भी इन्हीं के चरणों का आसरा लेना। शंकर, मेरे पास आओ। तुम मेरे बेटे हो, मेरी बात की लाज रखना। कमला को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। भगवान इस बात के साक्षी है। उनके सामने वादा करो बेटा, तुम कमला की जायदाद को माँ के हाथों से बचाओगे। चुड़ैल, तू वहां से फिर निकला है। हम यहाँ के जादू करेंगे। चल। अच्छा, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। जब तक शंकर के पिता जीते थे, हम किसी न किसी तरह गुजर बसर कर ही लेते थे। लेकिन अब मैं अकेली और साथ अपना बच्चा भी पालना मुश्किल है। अब उस यतीम को कहां से खिलाऊं? आप चिंता न करें, हमारे आश्रम में आकर ये बच्ची इतनी शांत हो जाएगी कि आपको ये मालूम होगा जैसे कि इसके शरीर ही नहीं। तो मैं उसे बुलाऊं? हाँ हाँ जरूर। कमला, आदमी मर के कहाँ चला जाता है? भगवान के पास। भगवान आदमी को मार देता है ना, तो उसकी मूर्ति क्या करती है? पिताजी कहते थे कि इसे पास रखने से डर नहीं लगता, शांति मिलती है। पिताजी के बनने के बाद मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मूर्ति अपने कमरे में ले जाओ ना। और तुम? मुझे भगवान के चरणों का एक फूल दे दो, बस। कमला, तुम कहाँ थी बेबी? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। देख तो सही, क्या बाल दिख रहे। लाओ मैं ठीक से बना दूं। जाओ शंकर, तुम बिना हाथ धोकर तैयार हो।
इन्हें प्रणाम करो बेटी। सुना है कि तुम बहुत शरीर लड़की हो, लेकिन आज से तुम्हें बेद की तरह सीधा होना पड़ेगा। मेरे इस बेद की तरह, मेरे इस बेद की तरह। चलो मेरे साथ। कमला, मत रो बेटी, मत रो। क्या नाम है रानी? क्यों, कुछ अपने घर वालों का पता बताया उसने? नहीं बड़ी माँ, वो कहीं भी किसी के पास नहीं जाना चाहती। वापस जाने का नाम लो तो रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था बड़ी माँ कि वो इस संसार की आत्मा नहीं दिखाई देती। वो तो देवलोक से केवल शंकर भगवान की सेवा के लिए आ गई है। उसे पुजारन बना लो माँ। बेटी, तुम हमारे साथ रहोगी, भगवान की सेवा का प्रण लोगी? तुम भी मुझे यहाँ बंद तो नहीं कर दो? ये तो भगवान का घर है बेटी, यहाँ किसी के मन पर जोर नहीं किया जाता। माँ, यहाँ आके मुझे मारेगी तो नहीं? जो प्रभु भक्ति का व्रत ले लेते हैं, उनकी स्वयं भगवान ही रक्षा करते हैं। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। प्रजापते स्वाहा। ओम स्वस्ति इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो। ओम नमः शिवाय। कमला, प्रभु दासी बनने से पहले इस संसार से मोह ममता की जो यादगार तुम्हारे पास हो, वो इन पतित पावन अग्नि देवता के अर्पण कर दो। वो सारे पापों को स्वीकार करके तुम्हें पवित्र कर देंगे। तुम्हारे ये कपड़े, ये आज तक के बंधन सब अग्नि देव के चरणों में समर्पण करने हैं।
जय शंकर। कौन था वो? कौन था? कमला। धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा बसा ले नया संसार, आजा बसा ले नया संसार। धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा बसा ले नया संसार, आजा बसा ले नया संसार। बहुत उदास हो गया? नहीं तो बड़ी माँ। कमला, एक बात पूछूं? इतने वर्षों मंदिर में रहने के बाद भी तुम्हारा मन मंदिर से बाहर क्यों रहता है? माँ, अपने धर्म मार्ग पर चलते चलते कई बार तुम्हारे पांव रुक रुक जाते हैं। वो कौन सा बंधन है जिसे तुम अब तक तोड़ नहीं सकी? तुम्हारे मन की डोर किसके हाथ में? कौन है वो जो इसे बार बार खींच रहा है? शंकर के सिवा मेरा कोई नहीं माँ। उन्हीं के चरणों में तो सौंप चुकी हूँ मैं अपने आप को। यही मैं कहने आई थी कि तुम भगवान की गुजारन हो चुकी हो। अब तुम्हें प्रभु चरणों के सिवा और कुछ भी अपने मन में रखने का अधिकार नहीं है। अपनी मर्यादा का पालन करो बेटी, अपने मन को पवित्र करो। अब भी अगर इसमें कोई बुराई, किसी पाप की छाया या कोई याद बाकी है तो उसे अपने सीने से निकाल दो। इसी में कल्याण होगा। परसों भी कई बहारें आई और लौट गई, कई तूफान, कई वलवले उठी और वक्त की गोद में मुंह छुपा के सो गई, मगर उसकी याद को वो अपने दिल से निकाल नहीं सका। वक्त की बेरहमियों ने उसकी आंखों से नूर छीन लिया था। उसके होंठ मुस्कुराते थे मगर उसका दिल रोता था। कोई नहीं जानता था कि उस खूबसूरत जिस्म के अंदर कितना जहर भरा हुआ था। कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आई। वो उसकी दौलत और उसके गमगीन चेहरे को देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो दिल ही दिल में उन पर हंसता था। वो सारी दुनिया से बदला ले रहा था। फिर क्या हुआ? अब तो आगे चलकर पता चलेगा। अक्सर आसानी इसी में होती कि कुछ भी पता न चले। बहुत कुछ जान लेना एक बोझ होता है। शंकर, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना?
तो इसे मेरे बालों में लगा दो ना। पागल, इसे एक फूल से तुम्हारा क्या होगा? हीरे मोतियों के जेवर मांगो जिन्हें पहन के तुम लोगों का सब कुछ लूट लेती। हमने किसी का क्या लूटा? तो हमसे पूछो, इस एक फूल के सिवा तुमने हमारा सभी कुछ तो लूट लिया। तुम्हारी बातों में कितना रस है, तुम्हारी आंखों में कितना जादू। और मेरी जागीर भी बहुत सुंदर है। उसमें चांदी के खेत हैं और सोने के जंगल हैं। तुम हमेशा मुझे अपनी बातों में उलझा देते हो, बुरे होते। शुक्रिया। क्या कर रहे हैं? ये नई चिड़िया कब बाजी है? ठाकुर, तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, चले जाते हैं, चले जाते हैं। क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़े दिनों के लिए जागीर जाना पड़ेगा मुझे। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमें भी ले चलिए, इसी बहाने से हम भी जागीर देख लेंगे। चलोगे आप? साथ दोस्तों को भी ले चलेंगे, अच्छी खासी पिकनिक हो जाएगी। बेटी, अब के पूर्णमासी पर कमलपुर के उत्सव पर चलना होगा। कैसा उत्सव बड़ी माँ? हर साल फसल पक जाने पर वहाँ के किसान अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। इस साल हमें भी निमंत्रण आया है। कब चलना होगा? 13वीं की रात को चलना होगा। जय शंकर। आओ बहन, अच्छे तो हो, शंकर की दया है। ये ठाकुर साहब की माँ है, इन्हें प्रणाम करो बेटी। ठाकुर साहब की माँ। जय शंकर माता जी। अजीब बात है, ठकराइन को देखकर मुझे यूं लगा जैसे वो हमारी पुरानी नौकरानी हो। बिल्कुल वैसी ही शक्ल है। चुप करो बेटी, वो तो ठाकुर साहब की माँ है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। एक शक्ल के दो आदमी भी तो हो सकते हैं। और फिर तुम्हारी नौकरानी की शक्ल इतने वर्षों में वही रही होगी। हाँ, भगवान जाने अब वो इस दुनिया में होगी भी या नहीं। क्या देख रही हो बेटी? वो फूल कितने अच्छे। तुम उदास हो गई हो, तुम्हें कुछ बीता हुआ याद आ गया है। नहीं तो बड़ी माँ, बीते हुए दिन और बिछड़े हुए साथी याद करने से लौट थोड़े ही आते हैं। और मैं उन्हें याद करके क्या करूंगी? मैं तो ये देख रही थी, कितना सुहाना समय है, कितनी अच्छी क्यारियां हैं।
अगर आप आज्ञा दी तो मैं बाग में घुमाऊं। जरूर घुमाओ बेटी।